मेरा बेटा थोड़ा ज्यादा गुस्सा करने लगा है। कैसे पता करूं, इज इट नॉर्मल या कहीं कुछ सीरियस बिहेवियरल इश्यूज तो नहीं है। मेरी बेटी आजकल बहुत चुपचाप सी रहने लगी है। कैसे समझूं उसके मन में क्या चल रहा है। कैसे पता करूं उसे कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। बच्चों में मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करना, उदासी, कभी बहुत बोलना, कभी एकदम बिल्कुल शांत रहना, किसी से बात ही नहीं करना, सबको इग्नोर करना, फोन पे चिपके हुए रहना, अपनी मनचाही एक्टिविटीज उसमें पार्टिसिपेट ना करना। हर पेरेंट के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आता है, ये सब एक फेज है या कुछ और। कैसे पता करेंगे हमारे बच्चे को हेल्प की जरूरत तो नहीं है। हेलो एवरीवन, आई एम पायल गोयल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि मेरे पास भी ना काउंसलिंग में जब पेरेंट्स आते हैं तो बहुत बार पेरेंट्स के मन में यही दुविधा होती है कि बच्चा आजकल बहुत गुस्सा कर रहा है स्कूल में, इनफैक्ट टीचर्स के ऊपर भी उसको बहुत गुस्सा आता है, या मेरी बेटी 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही। तो ये कोई चिंता की बात तो नहीं है। आज हम इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहेवियर नॉर्मल है और कब आपको हेल्प की ज़रूरत है, कब इंटरवेंशन चाहिए किसी एक्सपर्ट की। एंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ प्रैक्टिकल रिसर्च बेस्ड फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि नॉर्मल साइंस क्या है और एक वार्निंग साइंस क्या है। तो नॉर्मल साइंस में आते हैं, बच्चा अगर कभी कभी गुस्सा करता है या टांट्रम शो करता है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। स्कूल ना जाने का मन करना वंस इन अ वाइल होता है। कभी कभी हमारा भी ऑफिस जाने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके। थोड़ा मूडी होना, छोटी छोटी बातों पे रोना, तो वहाँ पे थोड़ा इमोशनल, बच्चा ज्यादा इमोशनल है, उसको इमोशनल रेगुलेशन की थोड़ी जरूरत है, बट चिंता की कोई बात नहीं है। फियर ऑफ डार्क, 5 से 10-12 साल तक ना बच्चों को थोड़ा डार्कनेस से डर लगता है, तो दैट्स नॉर्मल। सिबलिंग राइवलरी, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, वो भी बचपन का एक हिस्सा है, अनलेस एंड अनटिल वो उसको हार्म ना करे। और 10-12 साल तक बच्चे यूजुअली बातों को बड़ा चढ़ा कर बताते हैं जस्ट टू फिट इन, या एक अपना इम्पैक्ट बनाने के लिए, वी कैन से फॉर सोशल अप्रूवल या फिर पीयर प्रेशर। अगर ये सब कुछ है ना तो ऑल दिस इज नॉर्मल। तो ये सब फेजेस हैं और टाइम के साथ ठीक हो जाते हैं। लेकिन एज पर रिसर्च जब ये चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहती हैं, मतलब 2-3 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक रहती हैं, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब बच्चा कुछ गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ कर रहा है, या इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, उसकी डेली की जो लाइफ है, सोशल लाइफ, स्कूल लाइफ, उसकी फ्रेंडशिप्स, ये सब इफेक्ट हो रही हैं, दैन दिस इज अ वार्निंग साइन। जैसे कि कभी कभी स्कूल ना जाने इट्स ओके, बट बच्चा कई दिनों तक, हफ्तों तक स्कूल मिस कर रहा है, कभी कभी उदास होना अगेन इज ओके, लेकिन बच्चा 2-3 हफ्ते से लगातार उदास है या हर टाइम गुस्से में है, then these are warning signs. So let's do a quick symptom checklist or the warning signs. I will say कि अगर इनमें से 3 या उससे ज़्यादा आपको अपने बच्चे में लंबे टाइम तक दिख रहे हैं, then you should not ignore, actually these are the red flags. तो क्या क्या हैं ये? पहले इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल साइंस जो हैं उसमें आता है persistent sadness या इरिटेबिलिटी। 2 हफ्ते उससे ज़्यादा से बच्चा लगातार इरिटेट हो रहा है, हर बात में बहुत ही उदास रहता है। आई एम यूजलेस, आई एम वर्थलेस, ऐसी बातें कर रहा है वो, या फिर एकदम टोटली होपलेसनेस कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, या फिर सेल्फ हार्म, ऐसी कोई बातें करता है। फ्रीक्वेंट क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे उसको रोना आ रहा है, या सडन एंगर आउटबर्स्ट्स। बिहेवियरल साइंस, इसके अंदर एग्रेशन बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब वो इतना गुस्सा कर रहा है, चीजों को तोड़ फोड़ कर रहा है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, या दूसरों को हर्ट करता है। बहुत ज़्यादा विड्रॉन रहना, अपने आप को टोटली आइसोलेट करना, किसी से मिक्सअप नहीं होना, या झूठ बोलना, या फिर कोई रिस्की बिहेवियर्स। फिजिकल साइंस, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब रहना, या तो बिल्कुल नहीं सोना, या बहुत ज़्यादा सोना, या रात भर जागना और फिर दिन भर नींद में रहना। एपेटाइट में मेजर चेंजेस, बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाना। फ्रीक्वेंट हेडेक्स, स्टमक पेन,
विदाउट एनी मेडिकल रीजन। सोशल साइंस, क्लोज दोस्तों से ब्रेक ऑफ, हर वक्त फोन पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व रहना, मतलब बाहरी दुनिया से पूरा एस्केप करके और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में खो जाना। जो एक्टिविटीज पहले पसंद थी ना, अब उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। अकेडमिक साइंस, सडनली ग्रेड्स का गिरना विदाउट एनी क्लियर रीजन, या फिर टीचर्स का फीडबैक कि आजकल इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और ये साइंस ना कभी कभी इतने सटल होते हैं और पेरेंट्स को लगता है ये सिर्फ अटेंशन सीख करने के लिए ये सब कर रहा है या बहाने बना रहा है अननेसेसरी के। लेकिन अगर ये परसिस्टेंट है, कॉन्टिन्यूसली आप 3 या उससे ज़्यादा साइन देख रहे हो, दैन इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग, यू शुड पे अटेंशन टू इट। तो अब ठीक है, ये सिम्टम्स तो हो गए, अब करना क्या है। इफ इट्स ओकेजनल, अगर किसी इवेंट से, पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड है, जैसे कि भाई एग्जाम है, एग्जाम का स्ट्रेस है, या आप लोगों ने कहीं घर शिफ्ट किया है, या बच्चे का स्कूल चेंज किया है, then it's okay, it's normal and your child will bounce back। लेकिन हाँ, अगर ये फ्रीक्वेंट हो रहा है बट माइल्ड है और बच्चे के पास कोई प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है, प्रोटेक्टिव फैक्टर मतलब कि कोई एक अच्छा दोस्त है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकता है, सपोर्टिव पेरेंट या पेरेंटल फिगर है जिसके साथ वो अपनी कंसर्न शेयर कर सकता है, 1-2 हॉबीज हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट है, वो अभी कर रहा है आपका बच्चा, कभी कभी प्लेफुल मूड में भी आ रहा है, नॉर्मल लाफ्टर है, देन दिस इज माइल्ड। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है और साथ में सपोर्ट देना है। सपोर्ट कैसे देना है? बच्चे से बात करो, लिसनिंग मोड में रहो, उसकी बात को सुनो विदाउट एनी जजमेंट। डेली रूटीन जैसे सोने का, पढ़ने का, खेलने का, इस सबको बैलेंस में लेके आओ। बट इफ इट लास्ट फॉर मोर देन 2 वीक्स और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इट इज़ डिस्टर्बिंग योर चाइल्ड्स डेली लाइफ, और वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, कोई नहीं है उसको गाइड करने के लिए, बिल्कुल अकेला अकेला सा है और सेल्फ हार्म जैसी बातें कर रहा है, टाइम टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। हेल्प लेना, एक तो हमारे यहाँ इंडिया में ना हम लोग को लगता है कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेना कोई बहुत बड़ी बात है, बट नो, मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प लेना इज नॉट अ वीकनेस। जैसे बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले लेते हैं। मैथ, कोई सब्जेक्ट में वीक है, मैथ में वीक है, तो उसके लिए ट्यूशन ले लेते हैं। ऐसे ही जब अपने इमोशन समझ में नहीं आते, इमोशनल हेल्थ के लिए काउंसलर की मदद ले लेते हैं, एंड दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। तो आपको बच्चे को अपने हमेशा सपोर्ट तो हमेशा ही देना है, जो मैंने पॉइंट 2 पे अभी बोला कि अगर माइल्ड है तो आप ऑब्जर्व करो बट उसको सपोर्ट दो, अगर सीवियर है तब भी आपको सपोर्ट तो हमेशा ही देना है अपने बच्चे को। तो अगली बार जब भी आप कंफ्यूज हो, डू चेक फॉर ड्यूरेशन, इम्पैक्ट एंड इंटेंसिटी, और याद रखिए कि हेल्प लेना एक स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। सबसे बड़ी बात, जब बच्चा कम उम्र में ही अगर उसको कोई इमोशनल चैलेंजेस आ रहे हैं और वो हेल्प लेता है, तो अर्ली इंटरवेंशन से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट वो बहुत कम हो जाता है और बच्चा समझेगा कि उसके इमोशंस वैलिड हैं और हेल्प लेना इज अ स्ट्रेंथ। सो पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग प्रेजेंट। तो कैसा लगा आपको वीडियो? डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। आपने क्या कोई चैलेंज फेस किया अपने बच्चे के साथ, बिहेवियर में कोई चेंज किया? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स and share this video with your fellow parents, and stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye bye.